दोस्तों, हर देश के अंदर अपने अपने हथियार होते हैं ताकि वह लोग वक्त आने पर उनकी मदद से अपने आप की सहायता कर सकें और अपने आप को युद्ध वगैरह के समय बचा सके। दोस्तों, इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए हर देश के अंदर होती है वहाँ की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो कि इन हथियारों का बहुत ही अच्छी तरीके से और सक्षम रूप से इस्तेमाल करती है और वक्त आने पर वह सहायता करती है ताकि वह देश को अपने बचा सके आपदा और दुश्मन के नापाक इरादों से। दोस्तों, इन मुठभेड़ों में काफ़ी सारी लड़ाइयों में बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोग कुर्बान होते हैं और धीरे धीरे नए नए लोग ज्वाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों, सारे लोग बस यही जानते हैं कि हर देश के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है। लेकिन दोस्तों, हर देश के अंदर इनके अलावा भी कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि स्पेशल फोर्सेस के नाम से जानी जाती हैं और वह जब काम आती हैं जब यह आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत कम पड़ जाती है। उसके बाद इन फोर्सेस को बुलाया जाता है ताकि यह फोर्सेस उस देश की रक्षा कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे ही आपको इंडिया की कुछ फोर्सेस के बारे में बताऊंगा जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से बिल्कुल हटके हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन फोर्सेस के अंदर जो फोर्स आती है उसका नाम है मार्कोस मरीन कमांडो। मार्कोस मरीन कमांडो दोस्तों इंडियन नेवी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और यह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स की एक फोर्स होती है। इसके अंदर आपको स्पेशल फोर्सेस के कमांडो मिलते हैं जो कि मार्कोस मरीन कमांडो के नाम से जाने जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा आधुनिक रूप से ट्रेंड कमांडोज होते हैं जो कि समुद्री कमांडो भी कहलाते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी ताकि लड़ाई के समय अगर नेवी की ताकत कम पड़े तो इसका इस्तेमाल करा जा सके और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जा सके। दोस्तों, इसके अंदर जो आपको कमांडोज मिलते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, ये जो कमांडोज होते हैं इनका मकसद काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन ऑन और कई सारे स्पेशल मिशंस के लिए किया जाता है ताकि वह स्पेशल मिशंस को पूरा कर सकें। साथ ही साथ टेररिस्ट वगैरह पे अटैक के लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसका जो प्रशिक्षण है, इसका जो सिलेक्शन है वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सारी दुनिया की नेवी में, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर सबसे मुश्किल है मार्कोस कमांडो बनना, जिसमें कमांडो का शारीरिक और मानसिक दोनों का ही टेस्ट किया जाता है और बहुत ही क्रूरता से उन्हें तैयार किया जाता है ताकि वह आगे वाले से लड़ सकें और हार ना माने। दोस्तों, इसी के अंदर दूसरे नंबर पे जो हमारी फोर्स आती है वह भी बहुत ही शक्तिशाली फोर्स है और इसका नाम है गरुड़। गरुड़ एक इंडिया की बहुत ही शक्तिशाली फोर्स है। दोस्तों, यह एक इंडियन एयरफोर्स का ही पार्ट है और इसको 2004 में स्थापित किया गया था ताकि वह इंडियन एयरफोर्स की सुरक्षा और अच्छे से कर सकें और हवाई हमलों पे और ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकें और दुश्मनों को धूल चटा सकें। दोस्तों, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स मिलते हैं। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में बहुत माहिर मानी जाती है और अपने हुनर में इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है और किस तरह से दुश्मन को तहस महस करना है। दोस्तों, यूजुअली जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वह करीबन 35 से 36 हफ्तों की होती है, लेकिन जो यह गरुड़ कमांडो होते हैं इनकी ट्रेनिंग उससे दुगना होती है। करीबन 72 हफ्तों की इनकी ट्रेनिंग होती है और करीबन 3 साल का समय इनकी ट्रेनिंग में लग जाता है। इनका लक्ष्य होता है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार और सक्षम होते हैं। दोस्तों, इन्हीं के अंदर जो तीसरे नंबर पर फोर्स आती है वह है कमांडो फोर्स, जिसे कोबरा फोर्स भी कहते हैं। यह भी बहुत ही सक्षम फोर्स होती है और दोस्तों इसका काम भी हर फोर्स की तरह ही अपने देश की रक्षा करना है। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्पेशल फोर्स होती है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। यह दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। यह घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया जाता है। दोस्तों, अगली जो फोर्स आती है उसका नाम है घातक। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना, यानी कि भारतीय इंडियन आर्मी के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग लिया गया था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन और खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेज़ी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। लगातार डेली के डेली 50 से 60 किलोमीटर इन्हें दौड़ाया जाता है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़ाकर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों दौड़ाया जाता है। दोस्तों, यह भी बहुत ही खतरनाक फोर्स में से एक फोर्स है।
अगले नंबर पर जो फोर्स आती है दोस्तों उसका नाम है एलीट पैरा कमांडोज। एलीट पैरा कमांडोज के कमांडो इजराइल टेओर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार गन है और अपने दुश्मन को फटाफट ध्वस्त कर सकती है। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इन कमांडो की यूनिट का निर्माण भारत के पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। यह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी लड़ सकती है। एलीट पैरा कमांडो ने 1971 से 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल है। यह भारतीय सेना में एकमात्र इकाई है जो शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों से केवल 10 से 20% लोग ही इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं और यह बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। दोस्तों अब जो लास्ट हमारी फोर्स आती है जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इन सारी ही फोर्सेस से हटकर है और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार फोर्स है, उसका नाम है SPG यानी कि एनएसजी कमांडो। इसको तो आप जानते ही होंगे। एनएसजी कमांडो अपने आप में एक बहुत ही फेमस पोस्ट है जिसके लिए हर नेवी का व्यक्ति, हर पुलिस का व्यक्ति और हर डिफेंस सेक्टर का व्यक्ति मरता है और इसमें मुकाम हासिल करना चाहता है। दोस्तों एनएसजी कमांडो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर आते हैं। अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली SPG यानी कि एनएसजी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था ताकि प्रधानमंत्रियों को और अच्छे से सुरक्षा दी जा सके। दोस्तों इसके जो कमांडोज होते हैं वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक हैं। यह फोर्स अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुस के आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है। अटैक 26/11 जो कि मुंबई में हुआ था, उस मुंबई के हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा सहयोग था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। दोस्तों यह एक बहुत ही खतरनाक फोर्स है और बहुत ही ताकतवर फोर्स है जिसके अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ फोर्सेस के बारे में बताया और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और लोग घर बैठे आनंद ले सकें और अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।